हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल टैग के बारे में कि ये क्या होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आर्टिकल टैग अपने आप में फ्रीली यूज़ होने वाला वेबसाइट का हिस्सा है। नंबर टू, आर्टिकल टैग जैसे हम समझ सकते हैं कि ये किस मकसद के लिए लिखा गया है, लेकिन मेन बात यह है कि आर्टिकल टैग किसी भी साइट में अपनी एक अलग पहचान रखता है। आर्टिकल टैग ज़्यादातर फॉर्म पोस्ट में, ब्लॉग पोस्ट में, न्यूज़ स्टोरी में या कमेंट में इस्तेमाल होता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर राइट किया है HTML पेज का। आर्टिकल का टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। ये मैंने आर्टिकल का टैग लगा दिया यहाँ पे। इसके अंदर मैं एक पिक्चर डाल देता हूँ और एक हेडिंग पैराग्राफ को राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इमेज लगा लेता हूँ और इसको सोर्स दे देता हूँ SRC। तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज का फोल्डर हो गया, इसके अंदर मैं ये इमेज लगा लेता हूँ। ये इमेज का फोल्डर हो गया और अब ये इमेज का नाम लगा देते हैं logo.jpg। ये मैंने इमेज लगा दिया। अब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा इमेज आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 का और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख देता हूँ पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। अब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए वो हेडिंग भी आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिख देता हूँ और अब मैंने यहाँ पे कुछ कॉपी किया तो मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया। तो अब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ आ गया। सबसे पहले एक इमेज आया, फिर हेडिंग आया, फिर पैराग्राफ आया जो मैंने वहाँ पे दिए थे। तो ये हमें एक आर्टिकल की शक्ल में शो हो रहे हैं। तो अब मैं इस आर्टिकल को टाइम देना चाहता हूँ, यानी कि इसका जो टाइम है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइम का टैग लिख देता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये टाइम हो गया। इसमें मैं टाइमिंग लिख देता हूँ अभी 13/01/2023 और अभी टाइम है 11:30 PM। तो ये मैंने टाइम दे दिया। अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा टाइमिंग आ गया। तो टाइम के बाद मैं अब यहाँ पे एड्रेस देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ ADDRESS और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ असद खान। ये मैंने एड्रेस दे दिया। अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एड्रेस आ गया। ये टेक्स्ट आपको थोड़ा इटैलिक नज़र आ रहा होगा क्योंकि जो एड्रेस का टैग होता है वो इस तरह नज़र आता है जो टेक्स्ट होता है उसमें। तो अब मैं थोड़ा इसको स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि हमें आर्टिकल की शक्ल में नज़र आए। स्टाइलिंग से परेशान ना हो, ये आप आगे CSS में देख लेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लिख देता हूँ =, और अब इसमें स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले विड्थ देता हूँ यहाँ पे और इसमें लिख देता हूँ 400 पिक्सल। मैंने विड्थ दे दिया और फिर बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर को कर लेता हूँ 2 पिक्सल।
सॉलिड और कलर दे देता हूँ बॉर्डर का रेड। और अब आगे बॉर्डर को रेडियस दे देता हूँ ADIUS। ये बॉर्डर का रेडियस हो गया। इसको फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और अब मार्जिन लगा देता हूँ, इसको भी 20 पिक्सल लगा लेता हूँ। और एक लास्ट दे देता हूँ, पेडिंग कर लेता हूँ इसकी। ये पेडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमें एक आर्टिकल की फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी कि ये एक पूरा हमारा आर्टिकल बन गया है। ये इमेज हो गया इसका, ये इसकी हेडिंग हो गई, और ये पैराग्राफ हो गया, और ये इसकी टाइमिंग हो गई, और ये इसका एड्रेस हो गया। तो इस तरह से हम आर्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.